और मुझे आज बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका मिला इस प्लेटफ़ॉर्म पे और आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैम, तो थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट को थैंक यू सो मच जो मुझे अपनी कीमती समय मुझे दे रहे हैं आप सुनने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि बेस्ट से बेस्ट आपको अपनी रियल कहानी बताऊँ, ताकि जैसे मेरी लाइफ़ में जैसे बदलाव हुई है, वैसे आपकी लाइफ़ में भी बदलाव हो। मैं मेरी एक बार क्लियर कर दीजिए, वॉइस क्लियर है ना? Yes, बार-बार यहाँ ma'am. पे कुछ ऑप्शन Absolutely. आ रहा है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। तो मैं जर्नी से पहले सबसे पहले मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगी, छोटा-सा अपना इंट्रो देती हूँ। मैम सही बोली हाउसवाइफ लेकिन हाउस मेकर, मैं एक हाउस मेकर हूँ और 8वीं में करीबन मैं डेढ़ 2 साल होने को आया, 3 महीने के बाद मेरा 2 साल हो जाएगा 8वीं में। और 8वीं में आने से पहले मेरे जो हमारे स्पॉन्सर हैं, वो हमारे मुंबई से बिलॉन्ग करते हैं और मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं, विकास पाठक सर हैं, निशा मैम हैं, अरुण मीना सर हैं, विकास गौतम सर हैं और बहुत सारे हैं जो बहुत लोगों को मैं नाम नहीं जानती हूँ। तो थैंक यू सो मच और जो सबसे ज़्यादा मेरे मेंटर जो मुझे हमेशा गाइड किया, राहुल राजेश सर। तो थैंक यू सो मच सभी अपलाइन को क्योंकि अगर आज आप लोग नहीं होते ना, तो आज ये संगीता ये जो आप लोग के बीच जो बोल रही है ना, नहीं बोल पाती। जो आज मैं अपना कुछ लेवल अचीव की हूँ ना, कभी नहीं कर पाती। ये मौका आपने मुझे दिया, तो थैंक यू सो मच सभी को, जितने अपलाइन है, थैंक यू सो मच जो मुझे आपके वजह से इस अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली, तो थैंक यू सो मच और थैंक यू माय अटेमी फैमिली जो आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आपकी बिलीव और सपोर्ट की वजह से मैं आज हूँ और आज मैं करते हुए मतलब एक बिलीव ऐसा बन चुका है कि ऐसा बिलीव कि कोई मुझे तोड़ भी नहीं सकता है। तो मैं 8वीं में जब कैसे क्या आई वो बताने से पहले कुछ मैं जर्नी अपना शेयर करना चाहती हूँ। वो पास्ट को लेके है और मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि बताना ऐसा नहीं है किसी की अपनी जर्नी की क्यों बता रही है, लेकिन बताना मैं चाहती हूँ और बताऊँगी तो आपको खुद अपने आप में खुद प्राउड होगा कि यस इससे तो मैं बेस्ट हूँ। जब मैं अपनी जर्नी बताऊँगी तो आपको ये खुद अपने आप पे ये ऐसे करेंगे शाबाशी देंगे, कि यस इससे तो मैं बेस्ट हूँ, इससे तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ऐसा आपको महसूस होगा। तो मैं 8वीं के पहले मैं कुछ अपनी पास्ट की बात बताना चाहती हूँ, ताकि और बहुत लोग जो अभी भी मेरे जैसे अपनी लाइफ को जूझ रहे हैं, ठीक है? बहुत लोग अभी भी हैं जो वो दलदल से निकलना चाहते हैं। तो इसलिए मैं जर्नी अपना बताना चाहती हूँ और मुझे प्राउड है बताने से, कि मेरे बताने से अगर किसी की लाइफ में परिवर्तन होता है, तो मैं हज़ार बार बताना चाहूँगी। मेरा नाम संगीता चक्रवर्ती है। मैं अपना छो वैसे तो सबको पता ही है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम संगीता चक्रवर्ती है और मैं बिहार गया डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ और प्रेज़ेंट में मैं एमपी जबलपुर रह रही हूँ। लगभग 10 साल हो गया है एमपी जबलपुर रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ और मेरी पढ़ाई-लिखाई झारखंड बोकारो में हुई और जैसे कि सभी बहुत लोगों को पता है, जो बिहार के होंगे उनको मालूम होगा कि बिहार में बहुत कम एज पे शादी कर दिया जाता है। तो मेरी भी कुछ कंडीशन ऐसी रही कि बहुत कम एज पे शादी कर दिया गया, ठीक है। माँ-बाप पढ़ाए-लिखाए और कुछ सोचे कि कुछ काबिल बनेगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। पढ़ाई मैंने 12th कॉमर्स तक करी हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, 12th कॉमर्स करी हूँ। उसके बाद मेरी पढ़ाई स्टॉप हो गया। परिवार वाले बोले कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहेगा। पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। बहुत कुछ लगा कि अपनी लाइफ में करूँगी, सपने थे। कुछ ऐसे सपने थे 6-7 से मेरे कुछ ऐसे सपने थे, वो कहीं न कहीं वो सपने कब का खत्म हो चुका था। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग को बताऊँ, ताकि आप लोग भी समझो कि अपनी लाइफ में क्या है। तो 6-7 में थी तो मुझे ऐसा कुछ लगा था कि कुछ ऐसा घटना देखी थी कि मुझे एक था कि कुछ मुझे करना है, सोशल वर्क करना है, कुछ लोगों को हेल्प करना है, ऐसा मुझे था। और कुछ अपने एक नाम बनानी है, एक पहचान बनानी है। ऐसा नहीं कि मैं दुनिया में पहचान बना सकूँ, लेकिन ऐसा लगा मैं खुद की एक पहचान बनाऊँ, ऐसा मुझे लगता था और मैं पढ़ना चाहती थी। बट अब पता है बिहार में कम एज पे शादी हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन हाँ, अब बहुत बदलाव आ चुकी है। अभी लोग कम एज में शादी नहीं होती है, लेकिन मेरा हुआ। उसके बाद मेरी पढ़ाई स्टॉप कर दी गई। फैमिली को सँभालना था, उसकी वजह से पढ़ाई मेरी स्टॉप वहीं पे हो गई। मैंने 1-2 बार बोलने की भी कोशिश करी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, लेकिन उनका उधर से रिप्लाई है, "क्या करोगी पढ़ के?" अब सुनिएगा ये गौर से ये बात को, अभी तो ऐसा नहीं होता है, बहुत बदलाव हो गया है, लेकिन लगा कि क्या करोगी पढ़ के? क्या करना है तुमको पढ़ाई करके? इतना पढ़ ली ना, बहुत है। ठीक है? उसके बाद आप सोचो कि जब लड़की की जन्म होती है, तो उस लड़की के माँ-बाप के नाम से जाना जाता है। जब पति के घर आता है, तो पति के नाम से जाना जाता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, बच्चे के नाम जाना जाता है। बट मैं कहाँ? कहने का मतलब वो लेडीज़ की नाम कहाँ है? वो कहीं है ही नहीं। आप समझो कि सिमट के रह जाती है उसकी दुनिया। सेम मेरा भी कंडीशन ऐसा ही था। बहुत सारे ख्वाब थे, सपना था, सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसा कंडीशन आ गई थी, क्योंकि जो हमेशा खिलखिलाने वाली, हँसने वाली संगीता एकदम से ना खत्म हो चुकी थी। फिर ऐसा मोमेंट आया कि फिर एक माइंड ऐसा आया कि नहीं, पढ़ाई से मुझे इतनी नफ़रत कि मुझे मतलब ऐसा हो गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती है। लाइफ़ में कुछ करना ही नहीं तो कर ही नहीं सकती। पढ़ाई को तो एक नफ़रत हो गया। पढ़ाई को देखना, पढ़ाई मुझे छोड़े 10 साल हो गया, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ।
10 साल हो गए मैं पढ़ाई को मतलब बच्चे मेरा पढ़ाई कर रहे हैं, मैं वहाँ पे ध्यान है, लेकिन खुद पे कभी इम्प्रूवमेंट नहीं की पढ़ाई के लिए। क्योंकि इतना नेगेटिव मुझे कर दिया गया कि तू कुछ कर ही नहीं सकती है, पढ़ के तू करेगी तो क्या करेगी? पढ़ ही नहीं, क्या करेगी तुम पढ़ के? तू कुछ कर ही नहीं सकती है। लेकिन कभी किसी ने ये हौसला नहीं दिया मुझे कि तू कर सकती है, कुछ तो कर सकती है, अपनी लाइफ में कुछ कर सकती है। बट कभी नहीं ऐसा हुआ कि मतलब होता है परिवार चाहे हमारे मायके हो या ससुराल हो या हमारा हस्बैंड हो, कभी नहीं। फिर ऐसा होते-होते हमारा एक लगा कि हम मतलब होता है ना कि सिमट के रह गए, हमारे सपने वो सब कैद हो गया। एक बोलते हैं ना जेल में कैद हो गया कि नहीं, मुझे फिर माइंड में अपने एक्सेप्ट कर ली। दिमाग में ये फिक्स हो गया मेरा कि तू कुछ नहीं कर सकती है, तू लाइफ में बढ़ नहीं सकती है, तू चुपचाप घर को सँभाल, अपने बच्चे को सँभाल, अपने परिवार को सँभाल बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसा कंडीशन में अपने आप को ऐसा इतना नीचे गिरा चुकी थी कि मैं आपको सही बता रही हूँ, जो आपको आज कैमरे के सामने आपको मैं बात कर रही हूँ, 2 लोगों को पर्सन से मैं अनजान से भी मैं बात नहीं कर पाती रही। ये 8वीं में आने के पहले की बात बता रही हूँ। 2 लोगों को अनजान से भी मैं बात करने से मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन कुछ सपने कुछ ऐसा था कि अंदर-अंदर ही वो खत्म हो चुका था। लेकिन बोलते हैं ना कि मरने के पहले एक बार ज़रूर भगवान इच्छा पूरा करता है। तो मेरी लाइफ़ में भी एक ऐसे टर्न मोड़ आया, एक ऐसी लाइफ़ में आया कि अगर अभी 8वीं की बात बोलूँ तो ऐसा लाइफ़ टर्न मोड़ है कि हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। अगर मैं बोलूँ ना हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ़ सब कुछ बदल दी। और अब मैं बता रही हूँ कि यस लगता है कि रियल ज़िंदगी क्या जीना होता है ना, मैं अब जी रही हूँ। ये 2 साल, ये भी 2 साल हुआ भी नहीं है मेरा भी, 2 साल अभी बाकी ही है। उसमें लग रहा है कि रियल मेरी ज़िंदगी क्या है। फिर मेरी बचपना, फिर मेरी वही एक्टिविटी सारे वो चीज़ें हो चुका है मेरा ये सिस्टम में आने के बाद। और 8वीं में आई तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि 8वीं का दिन है हमारे स्पॉन्सर हैं, मुंबई से हैं, तो बट मैं कभी जानती नहीं थी और 8वीं में हमारी आईडी जो फ्री लॉन्चिंग हुई थी तभी लग चुकी थी। हमारे हस्बैंड जो स्पॉन्सर है उन्होंने लगाया था बट मुझे ये सब चीज़ का कुछ भी मतलब होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग का चीज़ से हमको बहुत नफ़रत था। क्योंकि मैंने परिवार को भी हमने देखा बहुत लोगों को पैसे जो सेविंग पैसे थे वो खत्म होते देखा, बहुत लोगों को परिवार में टूटते देखा। ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बता रही हूँ, मैंने देखा है बहुत लोगों को, यहाँ पे क्लोज़ में भी मैंने बहुत लोगों को देखा। तो मुझे एक तरह से ना नफ़रत सी हो गई थी, मैं सुनना भी नहीं चाहती थी। तो मेरे बताए हुए बहुत पहले ही फ्री लॉन्चिंग में ये आईडी लगा चुके थे। तो आईडी लगने के बाद हुआ कि अब लॉन्च होगा इंडिया में, अब लॉन्च होगा इंडिया में, तो लॉन्च हुआ नहीं। तो क्या हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड भी वहाँ से छोड़ दिए, वहाँ बिल्कुल स्टॉप कर दिए। और जब लॉन्चिंग हुआ तो उस टाइम मेरे हस्बैंड को इतना मेहनत उन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। उन्होंने भी मेहनत किया कि आईडी लगाते गए और ये समझ में नहीं आया कि हमारा 2 लेग पे सिस्टम है। उनको ये समझ में था एक साइड में सिर्फ आईडी लगाते गए और ऐसा हुआ कि लॉन्च नहीं हुआ इंडिया में तो उन्होंने भी छोड़ दिया। अब वो छोड़ दिए तो मुझे ये सब मालूम नहीं। मुझे जब मैं 8वीं में आई तो मुझे ये सब पता हुआ। उसके बाद हुआ ये कि विकास गौतम सर और राहुल सर जबलपुर आए और जबलपुर किस लिए आए मुझे भी नहीं पता था। मैं रियल बता रही हूँ, कुछ भी पता नहीं था किस लिए यहाँ पे आए हैं। उन्होंने आए तो उन्होंने गेस्ट हाउस में रुका, फिर वो मेरे हस्बैंड से मिले, तो वो मुझे मिलने के लिए आए सिर्फ चाय-पानी के लिए कि आप चलिए आपकी वाइफ से मैं थोड़ा मिलता हूँ। राहुल राजेश सर और विकास गौतम सर दोनों आए, चाय-पानी पे हुआ, मिले और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस दोनों पर्सन अब राउत रजिया सर को पता है कि मैं वो दोनों के सामने भी मैं बात नहीं कर पा रही थी ठीक से। नाश्ता पानी जो दे रही थी लेकिन नहीं बात नहीं कर पाई। इतना मेरे अंदर एक अजीब-सा मतलब डर बोलिए या कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब एक आँख मिला के बात करना भी मुझे मतलब इतना मैं ऐसी हो गई थी। मैं ऐसे अपने आप को बना चुकी थी। मैं थी नहीं, बना चुकी थी। परिवार वाले, फैमिली वाले बोल-बोल के मुझे ऐसा बना दी थी कि कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं। हुआ ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं। तो यही हाल था, सर आए, चाय-पानी हुई तो वहाँ पे सर ने मुझे ऐसा कुछ बोले कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत अच्छा आप घर पे बैठ के आप एक बिज़नेस को कर सकती हो आप और आप कर सकते हो। तो जैसे ही उन्होंने बोला ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो उस टाइम तो मैं कुछ बोली नहीं, उनको जवाब नहीं दी क्योंकि थोड़ा डर भी लग रहा था। बट उसी टाइम मेरे मन में हुआ कि नहीं, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग तो आए दिन हम डेली आता है, जाता है, बहुत सारे मैंने सुनी हुई है, मन में ये हुआ, लेकिन उनको मैंने कुछ बोला नहीं। फिर उन्होंने बताया कि पता है उन्होंने बताया सर बोले, विकास गौतम सर बोले, "आप है ना इसमें बहुत आगे जा सकती हो, आप कुछ कर सकती हो।" तो मैं आज रियल बता रही हूँ, उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। चाहे तो उन्होंने झूठ बोला या सच बोला मुझे नहीं पता। लेकिन उनका एक शब्द मेरी ना माइंड को एकदम क्लिक कर गया। मैं आज आपको सही बता रही हूँ, माइंड को क्लिक कर गया कि आप कर सकती हो। इस सिस्टम में आने के बाद ना आप कर सकती हो। उस टाइम मेरा पूरी मतलब एक बोलते हैं ना एकदम हलचल होने लगा। क्योंकि ये कभी सुना ही नहीं कि तुम कर सकती हो। लेकिन वो एक शब्द ना दिमाग को बिल्कुल हिला दिया। फिर मैंने सर को बोली कि सॉरी मैं मैसेज देख रही फिर सर को मैंने बोली कि सर इसमें क्या है, कैसे क्या है? तो वो सर ने बताया कि प्रोडक्ट बेस पे राहुल सर ने बताया प्रोडक्ट बेस पे है, ठीक है? तो फिर ऐसा लगा कि प्रोडक्ट बेस पे है तो फिर कैसा प्रोडक्ट है? तो सर ने बताया कि कोरिया का है ये। उस टाइम में प्लान में कुछ भी नहीं जानती थी और बता दूँ नेटवर्क मार्केटिंग में ज़ीरो कुछ भी नहीं आता रहा, कुछ भी नहीं। इतना पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गंदा है, इतना मुझे पता था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है। ये कुछ भी नहीं आता था मुझे, सिर्फ़ दूसरे की बातें मैंने सुना था इसके लिए, फिर नेगेटिव थी मैं। फिर हुआ ऐसा कि सर ने बोले प्रोडक्ट बेस पे है, तो सर को मैंने एक बात बोली
कि सर प्रोडक्ट तो अपना एक से एक ब्रांड है, मतलब एक से एक ब्रांड प्रोडक्ट है सर, तो इस प्रोडक्ट को कौन लेगा सर? कैसे कर क्या करना है? तो सर ने बहुत अच्छे से, राहुल रजय सर ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि ये प्रोडक्ट वैसा-वैसा नहीं है, उन्हें बताया रिसर्च सेंटर, सारी चीज़ मुझे वहाँ पे क्लियर की उन्होंने। फिर मैंने एक शब्द बोली सर को कि अगर सर, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई प्लान अभी आपने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सर अगर प्रोडक्ट में जान होगा सर, ठीक है? जान होगा तो 100% मैं इसको करूँगी। क्यों? क्योंकि संगीता ऐसी है कि मैं झूठ में किसी से नहीं बोलती हूँ और मैं ये किसी को बता नहीं सकती हूँ झूठ। अगर रिज़ल्ट रहा, प्रोडक्ट की क्वालिटी रही तो मैं 100% करूँगी सर। ये 2-3 शब्द जो था ना, जो हमारी लाइफ़ में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। और बिलीव नहीं कीजिएगा, फिर राहुल सर से फिर समझाने लगे तो मैं बात नहीं कर पा रही थी, बहुत डर लग रहा था। तो फिर दोबारा सर, राहुल सर दूसरे दिन भी आए, उनका दूसरे दिन टिकट था, तो आए मिलने के लिए। तो राहुल सर ने एक शब्द मुझे बोले कि मैम आप क्यों डर रहे हो? अब क्यों डर क्यों रहे हो? मतलब वो बात मुझे आज भी याद है, मतलब डर क्यों रहे हो? आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, मैं आपको हर कुछ बताऊँगा, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा, आप डर क्यों रहे हो? तो फिर उनको ऐसा लगा कि ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, उनको ऐसा महसूस हुआ। तो फिर उन्होंने एकदम सडनली एकदम एक आवाज़ दी है कि ऐसा मान लो कि आप अपने भाई से बात कर रहे हो, ठीक है? आप ऐसा बात करो। एकदम से ये बोलना और मेरा माइंड बिल्कुल एक खत्म हो गया, एक डर था ना वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उनको एकदम फ्रैंक होके मैंने उनसे फिर बात की, फिर समझाए, फिर और सर आए थे जनवरी में आए थे, करीबन 2021 में आए थे, सॉरी 20 में आए थे। तो जनवरी में आए थे, 26 जनवरी को आज भी याद है कि आए थे और उसके बाद फरवरी से मैंने काम करना स्टार्ट किया। और मुझे बिल्कुल नहीं आता था। उन्होंने सर बोले कि आप मीटिंग में आओ, बातें करना, सब कुछ बताऊँगा ए टू ज़ेड। फिर मुझे लगा कि यस, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो बिल्कुल मैं करूँगी, आगे बढ़ूँगी, ऐसा लगा और वो भी घर में रह के। कहीं मुझे जाना नहीं है, तो ये चीज़ मुझे खुशी हुआ। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी बोले कि ठीक है, ये करना चाहती है तो कर सकती है। बट उनको ना, मैं अभी भी बता रही हूँ, अभी भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, मीटिंग सुन रहे हैं। उनको मालूम नहीं, मेरे मुँह के सामने कभी नहीं ये बोला। भले पीठ पीछे क्या बोले मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने कभी ये नहीं बोले कि तू कर सकती है। लेकिन परिवर्तन कब हुआ, आपको फ्रेंड्स खुद खुद आपको आगे मैं बताऊँगी। कभी ये वो भी इसमें ये नहीं बोले कि तू कर सकती है। देखिए शिकायत की बात नहीं है, अक्सर लोगों के साथ ये हो रहा है। जो एडमी बहुत सारे जो हाउस मेकर आ रही है ना, स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इन लोग के साथ होता है। वैसे मेरे साथ भी हो रहा है, हुआ था उस टाइम। तो फिर बात हुआ, फिर मीटिंग, और मीटिंग की बात बताऊँ तो उस टाइम मीटिंग 3-3 मीटिंग चलती थी। 7 बजे भी मीटिंग चलती थी, साढ़े 8 बजे भी चलती थी, कभी 9 बजे भी मीटिंग चलती थी। मीटिंग सुनी, मीटिंग में जब आई वहाँ पे देखी कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग बात कर रहे हैं, जो ज़ूम मीटिंग का कुछ नॉलेज नहीं था। हमारा बच्चा पढ़ाई किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ज़ूम मीटिंग में ऐसे भी होता है। एकदम डर सा, कैसे बातें करूँगी, कैसे बोलूँगी, ऐसा लगने लगा। जब हमारे पावर में बता रही हूँ, अनिरुद्ध सर, रुस्तम सर थे, पावर में लगे हुए थे। तो जब उनकी मीटिंग, वो डायरेक्ट हमको बुला लिए, ये हमारे अपने हैं। ऐसा हुआ था, ऐसा कंडीशन आया था। अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ? मुझे बोलने भी नहीं आ रहा, और वो ये भी 10-15 लोग थे उस टाइम, तो 10-15 से स्टार्ट हो, तो कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ? बस अपना नाम छोटा-सा इंट्रो देते थे, डर जाती, तुरंत म्यूट कर लेती रही। इतना ऐसा हो गया था। फिर मैं बताऊँ फ्रेंड्स, तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीना 1 साल की, जैसे बोलते हैं ना 1 साल की मीटिंग, मैं 2 महीना में ये की हूँ। एकदम पागल जुनून के जैसा मैंने यहाँ पे सीखा है। 2 महीने की बात बता रही हूँ, फरवरी और मार्च की। 3-3 मीटिंग अटेंड करी हूँ मैंने, 3-3 मीटिंग अटेंड किया हमने यहाँ पे, इतना सीखा कि उस टाइम जब मीटिंग सुनने लगी 7 बजे सीखी। सीखने के लिए मुझे ऐसा लगा कि कैसे सीखूँ, कैसे बोलूँ? मुझे बोलने नहीं है, कैसे बोलूँ? कैसे अपने बारे में बताऊँ? कैसे, मतलब इतना ऐसा लगा कि जानो। पूरा मैं कंपनी की प्रोफाइल उसमें सीखी मीटिंग में आने के बाद, प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस भी, उस टाइम ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं आए थे। अभी तो अपना हीमोहिम है, एल्गी ओमेगा है, बहुत सारे अपना हेल्थ प्रोडक्ट भी आ चुका है, लेकिन उस टाइम बहुत कम था। तो ऐसा सीखने चालू कर दी। आप बिलीव नहीं करोगे, निशा मैम को पता है कि 12-12 बजे तक भी मीटिंग हुआ है। मैं 12 बजे, साढ़े 12, एक बार तो 2 ढाई हो गया था मीटिंग का। मैं चुपचाप साइलेंट होके सुनती थी। मेरे हस्बैंड कितना बार डाँटते थे, बहुत बोलते, "जब देखो तो बस मीटिंग में लगी रहती है, जब देखो तो मीटिंग, कुछ नहीं होने वाला है तेरे से, कुछ भी नहीं होगा।" बिलीव कीजिए, ऐसे ऐसे खुद उन्होंने बोला एनी टाइम। आप खुद सोचो कि क्या होगा, वो बिज़नेस कर पाएगी? जब आगे कदम बढ़ाइए घर में रहते हुए, उसको बार-बार डिमोटिवेट किया जाएगा, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगी? खुद सोचो आप लोग। लेकिन पता है, अगर उसमें मैं उनसे बहस कर देती, झगड़ा कर लेती, तो आज मैं संगीता यहाँ पे नहीं टिकी होती। मैंने उन बातों को इग्नोर किया। मुझे बस एक ही चीज़ समझ में था कि लोग बोलते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। लेकिन जब यहाँ मैं मीटिंग में जब आना चालू करी, तो मुझे लगा कि नहीं, किस्मत में लिखा नहीं, किस्मत को बदलना है तो उसको मुझे सीखना पड़ेगा। कि बोलते हैं ना किस्मत में जो है लिखा है, लेकिन नहीं, किस्मत को बदलना है तो मुझे ये काम सीखना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि यस, मैं घर में रह के मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने डर को ये कर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं काँच के सामने खुद को बातें करना चालू कर दी। मीटिंग सुनती रही, काँच के सामने बात कर, और अपने आप को, वो जो मैं जितना नेगेटिव थी, जितना आपको डिमोटिवेट अपने आप को थी, लेकिन मीटिंग में 3-3 मीटिंग अटेंड, डेली में कोई ऐसा दिन नहीं था जो हमारे हस्बैंड नहीं बोलते थे, "तुम बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही हो, जब देखो तो मीटिंग सुनना।" फिर मैंने फरवरी के बाद से, फरवरी-मार्च 2 महीना मैंने मीटिंग 3-3 मीटिंग अटेंड करी हूँ, लीड लगा के, खाना भी बनाती रही, मीटिंग भी सुनती रही, लेकिन कुछ भी हो,
इतना जुनून, इतना पागलपन था वो 2 महीना, मैं आज भी बता रही हूँ आप लोगों को, इतना पागल था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अगर मिली है ना, तो ऊपर वाले ने कुछ ना सोच समझ के ये मुझे दिया है। और यही एक प्लेटफ़ॉर्म है जो मैं अपने आप को साबित करूँगी और करके दिखाऊँगी। जो हमारे परिवार बोलते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, पढ़ लिख के क्या करोगी? वो चीज़ साबित करने के लिए ना ये अंतरात्मा से आवाज़ आना चालू हो गया मुझे। और अब इतना मैं सीखने लगी, इतना आप में बोलने लगी, फिर धीरे-धीरे 2 महीना मैंने स्टार्टिंग की, फिर मैं बातें करना चालू कर दी। अनजान पर सोशल मीडिया पे गई, सोशल मीडिया से मैंने बात करना चालू कर दी। और बाकी मैम क्वेश्चन करेंगी तो मैं फिर अब और बताते जाऊँगी मैम। बस मैं शॉर्ट थोड़ी-सी जर्नी बताई हूँ। मैं तो भूल बाकी गई मैम संगीता जी, जी। मैं तो सब भूल गई, मैं तो आपकी बातों में मैं तो बिल्कुल खो गई, लिटरली। जी, तो जी। आपने कितने अच्छे तरीके से अपनी जर्नी बताई। देखिए, एक तो होता है आप बोल रहे हो कि मुझे बात करना नहीं आता था। अगर आप ये बोल मैं तो बिलीव नहीं करूँगी इस बात को, मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं। जी, जी, बिल्कुल मैं नहीं, आपने कितने अच्छे से अपनी जर्नी को रियल तरीके से, जो आपकी रियल फीलिंग्स है, उसको आपने कितने अच्छे तरीके से बताई। ये बताना इतना ईज़ी नहीं होता है मैम। अपने प्रॉब्लम्स यस को मैम। अपने घर में रह के आप अपने घर के अभी इश्यू बता रही हो। दैट इज़ अ वेरी ब्रेव थिंग। ये बहुत इसके लिए बहुत ब्रेवनेस चाहिए कि आप बाहर आके उस बात को बता पा रहे हो, है ना? बट आप ये बात कब बता पा रहे हो जब आपने कुछ अचीव किया है, आज तब आप ये बात बता पा रहे हो, राइट? तो मैं अब आपसे जी ये मैम। जानना चाहूँगी कि मैम आप एटमी में आ गए। आपने ये सारी चीज़ें देखी, आप एटमी में आए, आपको एटमी मिल गई। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि फिर जब फ़ेब-मार्च में जब आपने सीख लिया, जब आपने धीरे-धीरे बात करना स्टार्ट किया, तो अब मैं आगे की जर्नी जानना चाहूँगी मैम, क्योंकि हुआ क्या है, बहुत सारे लोग एटमी में आ तो गए, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ। बट उसके बाद जब रियल काम करने की बारी आई ना, वहाँ पे लोग कर नहीं पाए, बहुत सारे लोग, या वहाँ पे दिक्कत आ रही थी लोगों को। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये 1.5 साल, फिर आपने उस टाइम के बाद ये 1.5 साल, पौने 2 साल जो आपका रहा, किस तरीके से आपने काम किया? आपके प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, या आपको क्यों लगा कि हाँ, यहाँ पे टिका जा सकता है? ओवर टू यू। जी मैम, जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन करी और मैं बताने वाली भी थी लेकिन आप मैं चाह रही थी कि पूछे और कोई भी पूछ सकते हैं हैंड रेज़ करके। एक्चुअली हुआ क्या मैम कि जैसे ही मैंने एडमी में आई तो मैंने बोली 2 महीना बिल्कुल मैंने सीखा ये की और उस टाइम हुआ क्या कि हमारे पावर में मुझे नॉलेज नहीं था कुछ भी, उस टाइम मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल छोड़ चुके थे। और जब मीटिंग सुनते-सुनते सारी क्लियर हो गया, प्रोडक्ट से लेके हम कंपनी की जब प्रोफाइल में सुनी और हैंगिंग पार्क का जर्नी सुनी, कि कैसे स्ट्रगल करके वो भी आगे आए हैं। तो मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर होता गया मैम कि यस, यही एक प्लेटफॉर्म है जो मैं कर सकती हूँ। इतना मीटिंग में सुनने के बाद एक बोलते हैं ना एनर्जी आ गई, यस यहाँ से तो मैं सब कुछ पा सकती हूँ। जो मुझे 6-7 में जो ख्वाब था, मेरे अंदर जो ख्वाब था, वो मैं यहाँ से पूरा कर सकती हूँ। ये लगा था सबसे पहले। उसके बाद हुआ 2 महीना मैंने बहुत की हूँ, सोना तो भूल ही गई थी। उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाई कि करना क्या है, क्योंकि घर का काम भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी घर की होती है। टाइम टेबल एक मेनू अपना बनाई, मेनू बनाने के बाद काम को करी, फिर सोशल मीडिया पे गई, बातें करना चालू करी वहाँ से। वहाँ से लोगों से बातें करने लगे तो बहुत लोग तो डर लग रहा था बात करने कैसे बोलूँ, बहुत बार गड़बड़ हुआ। तो एक बार मैं राहुल सर को बोली कि सर कैसे बात करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक सामने से अपना नंबर दिए हैं, कैसे मैं बात करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो राहुल सर ने एक ही चीज़, आपको कंपनी का प्रोफाइल पता है? बोले यस सर। आपने मीटिंग 2 महीना आपने देखा ना, समझ गए हैं कि पावर लेक क्या होता है, बीकर लेक क्या होता है। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी। उस टाइम विकास पाठक सर की भी मैंने मीटिंग सुनी थी। तो विकास पाठक दो बाइंडिंग प्लान प्लान पे मीटिंग दे रहे थे, तो मैंने ये चीज़ सीखा था, वो ही चीज़ आज तक हमारे माइंड में क्लियर है। वो मीटिंग में ये चीज़ बताए थे कि पावर और बिकर दोनों को लेके चलना है। अगर आपको पावर में करोड़ों बिज़नेस जा रहा है, अगर आपको दूसरे साइड में अगर कुछ भी नहीं जा रहा, तो आपको कुछ भी इनकम नहीं आएगी। ये माइंड में आ गया था। दूसरी उन्होंने बताया था कि कभी भी किसी की आईडी लगाओ, चाहे अपने रिश्तेदार हो, परिवार हो, किसी को भी हो, तो किसी का भी बिकर में काम नहीं करना है। बिल्कुल आप स्टेट में लगाओ। ये चीज़ हमारा माइंड क्लियर वहाँ से हुआ था। विकास पाठक सर की मीटिंग मैंने सुनी थी, मैं अभी बता रही हूँ आपको। क्योंकि मैं बताई ना 2 महीना मीटिंग मैंने 3-3 मीटिंग अटेंड करी हूँ और बहुत अब मेरे हस्बैंड बहुत सुनाए हैं। फिर भी मैंने इग्नोर किया उनकी बातों को। ये हुआ। दूसरी बात मैं मीटिंग हाँ, बीकर में काम करने का, तो मुझे समझ में आया कि कैसे करूँ? उस टाइम मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्या करूँ? तो फर्स्ट हमारा सोशल मीडिया से एक हमारे क्या है मैम मेरे को बताओ। अब वो नंबर अपना दे दी, मुझे इतना डर लगने क्या बोलूँ? मीटिंग में तो थोड़ा-थोड़ा बोलना चालू कर दी थी, छोटे-छोटे मीटिंग में, बट बोलूँ तो कैसे बोलूँ? ये समझ में नहीं आ रहा था। राहुल सर को मैंने कॉल लगाई कि सर कैसे क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर ने बोले कि आपको कंपनी की प्रोफाइल पता है, आपकी विज़न क्लियर है? बोले यस सर। आपको खुद पे बिलीव है? तो मैं बोली यस सर। जब आपको खुद पे बिलीव हो ना, तो आप जो मर्ज़ी हो वो बात करो। ये मत सोचो कि वो बंदा आएगा, नहीं आएगा, वो मैटर नहीं रखता है। आप अपने खुद की बिलीव है, आप उससे बात करो। मैंने बस वही किया। उस टाइम राहुल सर पे आज भी पता नहीं बहुत गुस्सा आया था कि यहाँ पे बोला जाता है कि आप क्लाइंट सपोर्ट मैं 100% आपको सपोर्ट करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन उस टाइम सच में बता रही हूँ, मुझे गुस्सा इस बात है कि आप सर को बोली कि सर आप बात कर लीजिए उन पर्सन से, तो सर बात नहीं की और मेरे को बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि संगीता मैम आप बात करो। आपको खुद पे बिलीव है तो आप बात करो। आया था उस टाइम, लेकिन वो सही डिसीजन था। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि सही डिसीजन था। आज वो मेरे जगह बात करके राहुल सर बात करते, तो ये संगीता कभी आगे नहीं बढ़ पाती। खुद को इम्प्रूवमेंट कभी ला नहीं पाती अपने आप में। ये हुआ क्योंकि उससे मैंने बात किया, इतने बिलीव से बात करी, सिस्टम को कुछ बताई, ज़्यादा मैं नहीं बताई, प्रोडक्ट में बस शॉर्ट 5-6 पॉइंट मैंने बताई उनको।
हमारा साउथ कोरिया का है, जीएचएस पे काम करता है, प्रोडक्ट हमारा 100% हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऐसा कुछ बताई। उन्होंने सुना, हाँ, फर्स्ट बार बात करके इतना कॉन्फिडेंस आया, फिर राहुल सर से बात करी तो राहुल सर बोले कैसा लगा? फिर मैं बोली सर डर तो बहुत था, लेकिन मैंने पहली डर को पहली सीढ़ी कदम रख दी हूँ सर। मुझे अब डर से कोई डर नहीं लगता। उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंज हुआ। सोशल मीडिया से मैं बता रही हूँ आपको, वन साइड तो हमारा बहुत पीवी जा रहा था। अप्रैल में हमारी फर्स्ट मैचिंग हुई थी, 90 लाख पीवी पे फर्स्ट मैचिंग हुई थी हमारी। वो मैं खुद की दम पे करी थी और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने किया था। और एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं एजेंट बनी थी ना, तो एजेंट में क्या-क्या प्रोडक्ट को बाय करना है ना, वो भी मुझे नॉलेज नहीं था। सारा राहुल सर, विकास गौतम सर ने किए थे। और हुआ क्या, प्रोडक्ट जब घर में आया तो मुझे हर प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस होते गया। हर प्रोडक्ट की मुझे एक्सपीरियंस मिलता गया मैम वहाँ से, कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा कहाँ पे काम करता है, ये कहाँ पे काम करता है, सब समझ में आना चालू हो गया। क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं तो कैसे हम किसी को बताएँगे? कैसे बिलीव दिलाएँगे? हम यूज़ करेंगे तो कॉन्फिडेंस हम किसी को बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, एजेंट को मैं एजेंट जल्दी से क्वालीफाई कर गई और फिर मैं सोशल मीडिया से मैं काम करने लगी। बहुत इतना बिज़ी मैं अपने आप को बना ली थी, इतना बिज़ी कि मैं उस बात को अभी भी मतलब एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रही हूँ। इतनी बिज़ी कर ली थी कि लगा ऐसा लगा पागलपन, बोलते हैं ना, एक पागलपन जुनून हो गया था हमारे ऊपर। कि तू ये करेगी, तुमको बढ़ना है, अपने आप से इतना क्वेश्चन होने लगा। और जो नेगेटिव हमारे माइंड में था ना, पॉजिटिव की तरफ सोचने लगी। यानी कि हर चीज़ को मैंने पॉजिटिव लेते गया। किसी से भी बात करना है सोशल मीडिया से, किसी भी पर्सन से बात करना रहता रहा, एकदम बिलीफ सिस्टम से मैं बात करती रही। एकदम बिलीव से, कॉन्फिडेंस से। अगर मैं कहीं भूल भी रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, भूल रही हूँ। इतनी कॉन्फिडेंस थी कि वो सामने वाला पकड़ भी नहीं पाएगा कि हाँ, आप मतलब ये चीज़ मतलब उसको ये भी लगे कि इन्होंने मिस्टेक किया है। ये कॉन्फिडेंस से मैंने बात करना चालू करी और फर्स्ट मैचिंग मैंने 90 लाख जो हमारा पावर में था और पीकर में फर्स्ट मैचिंग मैंने अप्रैल में कर ली। उसके बाद जब फर्स्ट मैचिंग आई थी, वो खुशी आज भी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना प्राउड हुआ, ऐसा नहीं कि 4000 जो आता है 3964 तो ऐसा नहीं किया बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे लिए ना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी फर्स्ट मैचिंग। ये लगा कि तू अपने आप को मैं खुद को प्राउड दी हूँ आईने के सामने कि यस, तू तू कुछ करके दिखा दी संगीता। अब तुम्हें ना कोई रोक नहीं पाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद मैंने कभी बीच में अभी 3 महीना मैंने ब्रेक ली थी, कुछ काम था, कुछ था, घर की इश्यू थी तो मैंने ब्रेक लिया, लेकिन मैं समर्पित हो गई सिस्टम के लिए। जब कहना ये है मैम, जब आपको बिज़नेस अच्छी लग रही है, प्रोफाइल अच्छी है, आप इतने लोग पार्टिसिपेट हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपको कंपनी प्रोफाइल अच्छी लग रही है? यस। प्रोडक्ट अच्छी है? यस। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? रीज़न क्या है? क्या आपके पैसे लग रहे हैं इसमें? कि कुछ डूबने का डर है? ये सब माइंड में ना पॉजिटिव लिया कीजिए। मैंने भी वही चीज़ किया है। परिवर्तन अपने आप को करना है। दूसरे को परिवर्तन करने से पहले खुद को परिवर्तन करना है मुझे। तो मैंने वही किया। जितना भी गलती हो रही, क्या हो रही है, खुद को सीखना चालू कर दिया और मुझे सबसे फ़ायदा हुआ मीटिंग में, कि जैसे हमारे मेंटर बोलते गए, मैंने वैसे किया। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। उन्होंने बोला कि तुम खड्डे में गिर जाना है तो गिर जाओ। तो मैं सही में गिरी हूँ और गिरने से फ़ायदा भी हुआ मुझे। तो ये बात है मैम। बाकी और कुछ आप पूछ सकते हैं, मैं भूल जा रही हूँ तो? नहीं मैम, आप ऑलमोस्ट सब चीजें बता रही हो और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जिस बारीकी से बताया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मीटिंग में बैठे हैं, उनको भी यही जी। दिक्कत आ रही है। ये बातें वो बोल नहीं पाते हैं कि जैसे कि अब किसी ने सोशल मीडिया पे बात कर ली तो वापस रिप्लाई कैसे करें या क्या करें। तो संगीता जी ने कितने अच्छे से बताया। सबसे दो जी मैम, तीन यहाँ पे चीजें। और रोकूँगी मैम, और रोकूँगी। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के इसलिए सॉरी मैं रोक रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैम कि क्योंकि अभी कितने पार्टिसिपेट हैं यहाँ पे? 1 मिनट में मैं देखना चाहती हूँ। 78 है। अगर 78 तो बिल्कुल विज़न क्लियर है तो बहुत लोग की लाइफ़ चेंज कर सकते हैं मैम हम लोग, बहुत लोगों को। जैसे संगीता की लाइफ़ चेंज हुई है ना, वैसे हम लोग बहुत लोग की लाइफ़ चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपको कैसे बढ़ाना है? आप चैट कीजिए और ऑडियो से बोलना चालू कर दीजिए। आप जितना ऑडियो से बोलेंगे उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा और ऑडियो को भी आप सुनिए। आप जब बोल दिए ना, उसके बाद उन्होंने पढ़ भी लिया, डबल टिक हो गया, उसके बाद आप खुद से भी सुनिए। सुनने से होता क्या है कि आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप गलत तो नहीं कुछ बोले, कुछ ऐसा कुछ कहाँ पे पॉइंट कौन-सी कमी हो गई है, वो आपको धीरे-धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आता जाएगा और मैंने सेम वैसे ही की हूँ। मैं चैटिंग बहुत कम करती रही, ज़्यादातर मैं रिकॉर्डिंग ऑडियो पे ही बोलती रही और ऑडियो बोलने के बाद फिर से मैंने जब क्या नेट बंद करने के बाद फिर से मैंने अपने आप को सुनती रही उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे सुनती रही। मैंने अपने आप को ऐसे ढाला है मैम और जो मैं ढाली हूँ सेम अपनी टीम में भी ऐसे ही बताती हूँ। क्योंकि कोई चीज़ भी बोलते हैं ना कि पैदा लेता है तो नहीं सीखता है। उसको सीखने के लिए तो डर को खत्म करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ी बात, अगर खुद को बिलीव हो गया, सिस्टम में विज़न क्लियर हो गया, व्हाय क्लियर हो गया, तो फिर कैसे करें, वो आप सिर्फ अपलाइन मेंटर से पूछिए कैसे करें। बात रहा डर का, जब भी डर आए उसके लिए मैं कुछ रीज़न आपको ज़रूर बताऊँगी। आपको डर कभी नहीं आएगा। कभी भी डर नहीं होगा, लास्ट में पॉइंट बताऊँगी आपको, कभी भी डर नहीं आएगा। कभी डर को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे, कभी नहीं। ऐसा नहीं कि डर मुझे नहीं आया था, लेकिन हमेशा मैंने खत्म कर दिया डर को। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, मीटिंग में कैसे ले रही हूँ। बट मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ ना, सबसे ब्रांड है, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 है, ये समझ के मैं काम कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैं बहुत लोग को चेंज कर ये सब चीज़ में मतलब चालू कर दी हूँ करना।
तो सोशल मीडिया पे जो भी आते हैं, आप ऐसे उनसे बातें कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। 2-4 बार गलती होगी, डर लगेगा बोलने में, लेकिन वो डर को हटा के आप ऐसे कीजिए। अब देखिए कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। बट वो किसके लिए है? जो अपनी लाइफ में परिवर्तन करना चाहता है, उसके लिए है। अगर हम बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, एक कहानी के जैसा समझोगे कि तो एक कहानी बता रही है, क्या ये छोड़ो ये, तो कभी वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अब ये समझोगे ये बता रही है तो इसकी लाइफ में गुजर चुका है, ये आगे बढ़ रही है। जो मैं बदल सकती हूँ, तो आप लोग मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कुछ बोलना तो बहुत ऐसा लगता है कि वो हमारा सिस्टम इतना अच्छा मतलब है, हमको बोलने बहुत के लिए अच्छा बहुत लग रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हम जी। आपकी बातें सुनते ही जाएँ। तो जी, लिटरली मैं संगीता जी, मैं आपकी बातों को सबको एक बार बताना चाहूँगी कि देखिए सब मुझे जो आपकी बातों से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आए। पहली बात, खुद पे भरोसा, कंपनी पे अटूट भरोसा और अपने अपलाइन और मेंटर पे। संगीता जी यस की मैम। पूरी बात में ये 3 चीज़ संगीता जी ने बिल्कुल अपने आप को उन्होंने बोला ना मैंने समर्पित कर दिया। तो उन्होंने ये 3 चीज़ मतलब पूरा भरोसा अपने आप को, कोई डाउट नहीं रखा बिल्कुल। है ना? जब डाउट यस मन में मैम। रहता है ना, तो रुकावटें आती हैं। तब चाहे वो डाउट खुद के लिए हो, चाहे कंपनी के लिए हो, जैसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग पे भी भरोसा आया होगा, राइट मैम? जी, मैम बता रही थी कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग से प्रॉब्लम थी, फिर कंपनी कैसी है वो तो पता ही नहीं था, फिर खुद पे जी, भरोसा नहीं था और अपलाइन मेंटर तो नए थे तो उन पे तो भरोसा पहले शुरुआत में कैसे किया जाए, जी, राइट? तो राइट। इन्होंने इन सब चीज़ों पे भरोसा किया और अपने अपलाइन या मेंटर पे सब कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि खुद एफर्ट लगा के कहाँ दिक्कत आ रही है उसको एक-एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व किया। ये बात मुझे संगीता जी की बातों से समझ में आया और उस तरीके से फिर संगीता जी आगे बढ़ती गई। तो संगीता जी अब मुझे ये बताइए कि ये तो थी आपकी लाइफ बिफोर एटमी एंड विथ एटमी, राइट? अब आपकी लाइफ जी, आफ्टर एटमी जी थोड़े मैम। खुशी के पल अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कि भई क्या खुशियाँ आई आपको? अब कैसा फील हो रहा है? अब आपके हस्बैंड थोड़ा उनको भी खुश कर देते हैं। अब वो क्या बोलते हैं? यस, यस, यस। लेकिन एक बात और है मैम, हाँ जी। एटमी में थी, तो मैं ये सभी को बताना चाहती हूँ कि ज्यादातर इसमें जो हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है कोई भी हो, किसी जो आप काम कर रहे हैं, जब आपको भरोसा है कि अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, अगर उसी टाइम अपने हस्बैंड से मैं अगर लड़ जाती, बहस कर देती, तो आप समझ से मैं कर पाती नहीं। तो मैं ये बहुत लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत लोग मेरे हस्बैंड माना कर रहे हैं। मैं एक चीज और मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, ये सब 1 मिनट में करनी नहीं, लोगों से बात नहीं करना। आपके हस्बैंड ये बोल रहे हैं सीरियल देखने के लिए, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं रील देखने के लिए, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं फेसबुक चलाओ, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं पड़ोसी में जाके बात करो। नहीं ना, फिर क्यों कर रहे हो? ये चीज़ सोचो ना पहले, क्यों कर रहे हो? अगर आपको वहाँ से कामयाबी मिल रही है, तो फिर वही काम करो। एडमी नहीं करने की ज़रूरत है। एडमी को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं। लोग कहते थे ना, मेरी फ्रेंड की बात बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड कोई भी नहीं है साथ। आज मैं बता रही हूँ कि आपको अगर आगे बढ़ना है ना, तो 4 पॉइंट को लिख लीजिए। सबसे पहले बात कि आपका परिवार साथ नहीं देगा, दोस्त जो मेरे साथ हुआ है, दोस्त नहीं साथ देंगी, पड़ोसी नहीं साथ देगा और पड़ोसी तो ऐसा आपको ताना मारेगा कि आप वहीं कब का छोड़ देंगे। अगर अभी मैं गेट खोल दूँ ना, तो पूरा मेरा नेगेटिव माहौल है। स्टार्टिंग में मेरा इतना मज़ाक बनाया गया कि आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मज़ाक में कि सब कुछ खत्म कर जो मैं सीरियल देखती थी, जो बैड हैबिट था, मुझे छोड़ दी। अगर मुझे बैड हैबिट से कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना छोड़ूँ? ये समझना है। जो बोल रहे हैं ना, जो मैम लोग बोलती है कि क्या कैसे करें, हमसे तो नहीं होता, हमसे तो टाइम नहीं मिलता। मैं ये बताना चाहती हूँ, हर पर्सन को ना, लेडीज़ की बात बता रही हूँ, हर पर्सन को चाह लेगी ना 3 घंटे समय आराम से निकाल सकती है। 3 घंटे छोड़ के 2 घंटा भी निकाल सकती है। क्योंकि जिसको आगे बढ़ना है ना, वो निकाल सकती है। तो जो कोई भी बहानेबाज़ी करते हैं, हमारे हस्बैंड मना करता है। आप अपने हस्बैंड को तो प्यार से ट्रीट करके बताओ, क्या मैं ये कर रही हूँ तो गलत काम कर रही हूँ? आप वो चीज़ अच्छे से प्यार से रियलाइज़ करवाओ उनको, क्या ये मैं कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ? हाँ, हमारे हस्बैंड को एकेडमी में जॉइन पहले से थे, बट मुझे डिमोटिवेट हुआ है वहाँ से। लेकिन मैं वो लोग जो बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे हस्बैंड मना करते हैं, हमारे परिवार मना करते हैं। आज हमारे साथ ना हमारा परिवार है और ना हमारी दोस्त है। हाँ, अब आना चालू हो गई है, मैं आपको सही बता रही हूँ। जब देखने लगे संगीता को मैंने इतना लोग बोला, अब देखना चालू कर दिए। तो मैं ये जो जो भी हमसे बोलता है ना, कभी कोई लेडीज़ बोलती है ना, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि तू एटेम्प्ट करेगी, नहीं करेगी, मुझे वो नहीं मतलब है। मैं बस सही चीज़ को, भले दुःख लगता है बात को, लेकिन मैं बोलती हूँ, तुम्हारे हस्बैंड सीरियल देख के नहीं बोलते हैं, देखते हो, हम भी देखते थे। सुबह उठ के चाय 1 घंटा पेपर को पढ़ती हो, चाटते हो हम लोग पेपर, मैं भी करती थी, ऐसी बात नहीं है नहीं करती, पढ़ती रहती थी। होता क्या था, दिन भर वही चीज़ बात को चलता रहता रहा और शाम को फिर आप समझ सकते हो क्या होता है, चाहे बच्चे पे गुस्सा या फिर हस्बैंड पे, ऐसा नहीं कि नहीं होता रहा। सीरियल देख रहे हो, बाहर जा रहे हो, उसके पति, उसके बच्चे, क्या मिलता है? अरे आप अच्छे काम करो ना, आप अच्छे एक माहौल बनाओ ना, मेरा कहने का मतलब ये है। जैसे मीटिंग में सुन के अपने आप को चेंज करें, सेम वही कर रही हूँ। पहले क्या थी, अब वो मैं नहीं सोचती हूँ, बिल्कुल बदल डाला यहाँ पे। आप ये सोचो, आप खुद बताओ, जीवन बीमा किस लिए करवाते हैं? आप खुद यहाँ पे खुद चैट करके बता सकते हो। जीवन बीमा किस लिए करवाते हैं? खुद के लिए करवाते हैं कि पड़ोसी के लिए करवाते हो? आप खुद समझ लो, किस लिए करवाते हैं? चैटिंग कर सकते हैं। किस लिए करवाते हैं? पड़ोसी के लिए तो नहीं। तो पड़ोसी माना कर रहा है, वो तो छोड़ दे रहे हो आप। हुँ, जीवन बीमा किस लिए कराया जाता है? बोलते हैं ना कि एडमिट कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। हम बता देते क्यों आप जब मैं आज 2-4 पॉइंट बता दूँगी ना, तो आप एडमिट को कभी छोड़ेंगे भी नहीं और गिरे ऐसा नहीं कि मैंने नहीं गिरा है, मैंने भी गिरी हूँ। हमने बहुत बताया ना, मुझे बहुत डिमोटिवेट किया गया है, बहुत। हमारे दोस्त, हमारे परिवार बहुत। इस सिस्टम अभी भी बता रही हूँ, अभी भी हमारे परिवार आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे कोई बोलते हैं, बहुत उड़ रही है, बहुत इनकम कमा रही है, बहुत उड़ रही है, बहुत मीटिंग ले रही है।
अपने आप को बहुत 30 मार खा समझ चुकी है। बिलीव नहीं होगा, ऐसे-ऐसे सुनने को मिला है। तो क्या मैं छोड़ दूँ? आप खुद बताइए, क्या मैं छोड़ दूँ? नहीं, मुझे पता है कि बहुत अच्छा बिज़नेस है, तो क्यों छोड़ूँ? जीवन बीमा किस लिए करवाते हैं? जीवन बीमा इसलिए करवाते हैं कि अगर हम लाइफ में दुनिया में ना रहें, तो हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सिक्योर हो सके। लेकिन कब तक? कभी सोचा है आपने, जो बोलते हैं कि हमसे एटमी बिज़नेस नहीं होगा। एटमी बिज़नेस को जिसने भी प्रोफाइल को पढ़ लिया है ना, जान गया ना, उसको पता है कि 3 पीढ़ी तक इनकम आएगी। ठीक है? खुद की एक नाम बनेगी, जैसे संगीता को कल कोई नहीं जानता था, परिवार के अलावा कोई नहीं जानता था। जो बोलते हैं ना कि एटमी बिज़नेस हम छोड़ दिए, वो भाग नहीं होगा, नहीं कुछ भी इनकम नहीं आता है। अरे आप नेगेटिव चीज़ में क्यों जा रहे हो? पॉजिटिव चीज़ में जाओ ना, पॉजिटिव चीज़ में सोचो ना। आप देखो ना, वहाँ पे तो मीटिंग में देखो कितने लोग की इनकम आ रही है। वो चीज़ जाओ ना। जिसकी नहीं आ रही है उस पे आप जा रहे हो। नहीं आ रही हो तो किसकी नहीं आ रही है? आईडी लगा दिया, सीरियल चालू कर दिए, देख रहे हैं, मीटिंग में जॉइन हो गए, एक्टिविटी अलग है। वो कभी कामयाब हो पाएगा क्या? कभी नहीं होगा। ये मैं भी क्या, कोई भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका पूरा प्रॉपर ध्यान तो उधर है, मीटिंग तो अटेंड कर रहे हो आप। जैसे स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हो और आप ध्यान कहीं और है, तो बच्चा फेल होगा ही होगा ना। अब जो टीचर पढ़ा रही है उसपे आपको ध्यान ही नहीं है, तो आप पढ़ पाओगे क्या? खुद सोच लो आप। खुद सोचो कि क्या करना है, सेम वही है। आप खुद पता है कि जीवन बीमा इसलिए करवाते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार की लाइफ सिक्योर हो जाए, ठीक है? वो भी कब तक? जितना पैसा रहेगा जब तक ही तो खाए पिए। लेकिन 8वीं में आने के बाद हमारी 3 पीढ़ी सुधर सकती है। कभी सोचे हैं? आप कभी सोचे, जो हाउसवाइफ जो बोलती है, हाउसवाइफ हो चाहे पेरेंट्स जो भी हो, अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं। बोलते हैं ना कि 8वीं बिज़नेस नहीं होगा, 100% होगा और कभी छोड़ के नहीं जाएगी। कुछ पॉइंट जो माइंड में ले लिया तो। आप खुद सोचो, कभी अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, रात को बैठ के खुद सोचना। खुद बच्चे के पास आप जाते हो या फिर परिवार, आँख बंद करना, खुद सोचना। क्योंकि आज के टाइम ज़िंदगी का कब आना-जाना है, कब ऊपर चल जाए, किसी का भरोसा नहीं है। और आपके टाइम तो ऐसा है, क्यों? क्योंकि हम लोग ज़हर खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज अगर हम सिस्टम को अपना लेते हैं, तो खुद की तो हमारी पहचान होगी, हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कभी सोचा है किसी ने? अरे हमारे यहाँ पे पैसे लग रहे हैं कि कुछ डूब रहा है। खुद सोचो आप लोग, पैसे लग रहा है। ये चीज़ हमको मीटिंग में आने के बाद सीखने को मिला है। मैं आपको रियल बता रही हूँ, मीटिंग में आने के बाद सीखने को मिला है। तब मैं अपने आप को परिवर्तन कर रही हूँ। मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ। ये जब अच्छे-अच्छे आप पॉजिटिव चीज़ को सोचो ना, सीरियल देखने के बाद आपके बच्चे को लाइफ सिक्योर नहीं होगी, रील देखने के बाद आपके बच्चे को सिक्योर नहीं होगी। आप बाहर जाओगे, 4 पड़ोसी के पास बैठोगे तो आपकी लाइफ सिक्योर नहीं होने वाली है। लेकिन आप जैसे ही एटमी सिस्टम को करते हो, आप धीरे-धीरे चलो। आप 2 घंटा टाइम मिल रहा है, वो करते जाओगे तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली और खुद पे डिपेंड हो जाओगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं खुद की दम पे स्कूटी ली हूँ, 1 लाख की परचेज़ करी हूँ एटमी पैसे से। और खुद की इनकम से अपने बच्चे को परमानेंट भी, मतलब जो है, अपने हेल्थ प्रोडक्ट को यूज़ करवा की रही हूँ। कितना प्राउड होता है। ये सोचो ना। आप कैसे चाहते हो कि मेरा बच्चा उसके जैसा बने? चाहते हो ना कि मेरा बच्चा उसके जैसे बने। लेकिन कभी ये सोचा है? कभी आपका बच्चा बोल दे कि बोल दे कि मम्मा उसके जैसा होना चाहिए। अब मेरी बात को यहाँ पे समझना। हम लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत उसके जैसा होना चाहिए, जो बहुत बच्चे पढ़ने में तेज़ हो, चाहे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कैसा लगता है? लगता है कि हम काश हमारा बच्चा भी, वैसे तो बच्चे को भी तो उम्मीद रहती है कि हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हों। तो एक ऐसा इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो क्यों? क्यों भाई, क्या किसकी कमी, जिस चीज़ की कमी हो रही है, अगर आपकी व्हाय क्लियर हो गई और कैसे क्या, तो हमारे मेंटर है, पूछिए ना आप, कहाँ पे दिक्कत आ रही पूछिए ना। और करना क्या है, मैं तो एकदम ईज़ी आपको बता रही हूँ, करना क्या है? आप बाहर के जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, यूज़ एंड थ्रो, ठीक है? यूज़ एंड थ्रो था, एक केमिकल प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। आप अपने फैमिली से इतना प्यार करते हो और आप केमिकल प्रोडक्ट आप देख रहे हो, आए दिन अभी डव में, अभी हैंडसम क्रीम, ये सब कितने में पकड़ा है, फिर भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही आप एटमी में आते हो, तो सबसे पहले तो आप दूसरी की लाइफ आप सिक्योर करो ना करो तो वो बात की बात, लेकिन सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को ठीक कर पाओगे। तो मेरा भी जो फेस कटिंग है ना, बहुत डैमेज था, मैं आप लोग को बता देती हूँ, राउर रजिस्टर को पता भी है, बहुत डैमेज था, बहुत डैमेज था। तो मैं आज एटमी का प्रोडक्ट को यूज़ करके जब मैं ठीक हो रही हूँ, तो उसके बाद हमारी घर की माहौल हो रही है। जब भी घर का माहौल हो तो एटमी की बातें, उस तरह की फालतू बातें नहीं, तो समझिए एक माहौल भी मिल रहा है। एक बच्चे को भी लग रहा है कि यस, ये कुछ कर रही है, हमारी मम्मा कुछ कर रही है। मेरे बच्चे को प्राउड होता है कि यस, हमको मम्मा कुछ अच्छा कर रही है। एक माहौल मिल रहा है। तो क्या उस माहौल में आपका बच्चा बिगड़ेगा? खुद सोच लीजिए आप। आप सीरियल देखोगे तो साउंड तो आपके बच्चे के कान के पास जाएगा। आपको बच्चे का सीखेगा, आप खुद सोचो। लोग बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा बिगड़ गया। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी हाथ रहती है इसमें। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लोग जो कह रहे हैं ना कि कामयाब नहीं हो पा रही, हमारी इनकम नहीं हो पा रही, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमारी भी टीम टूटी है। हमारी जो 90 लाख की जो बता रही फर्स्ट में से, हमारी भी टूट चुकी थी। लेकिन खुद पे बिलीव था। क्योंकि हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो चुका था। ये 2 महीने के अंदर बता रही हूँ मैं। इतनी मीटिंग मैंने सुने, क्लियर हो चुका था। टूटे ना टूटे में कोई फ़र्क नहीं था। बस मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं दोबारा भी टीम को खड़ा कर सकूँगी, और की मैंने, करके दिखा दी। ऐसा नहीं कि अभी बीच में नहीं, बीच में भी टूटा है, फिर भी मेरे को बिलीव है कि मैं खड़ा करके दिखा दूँगी। क्योंकि सही चीज़ किसी को बताओगे टाइम लगता है, बट हमेशा के लिए जब टाइम लगेगा, लेकिन जब टाइम मिल गया ना, तो हमेशा टिक जाता है इंसान। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। आपको भी इसलिए मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है और संगीता जैसे जब कामयाब हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, तो फिर आप लोग तो हमसे बेस्ट हैं। जी, आप खुद सोचो, जो निशा मैम ने मुझे खुद बताया, 1.5 साल पहले मैम को, यस, मैंने कॉल करी थी कि मैम कैसे बातें करते हैं, कैसे बिज़नेस करते हैं। कितनी जुनून थी। तो मैं, आप खुद सोचो, समर्पित होना पड़ेगा और बैड हैबिट को छोड़ना पड़ेगा अगर जिसको कामयाब होना है तो।
और सबसे बड़ी बात जो अपनी फैमिली से परिवार करता है ना, वो एटमी को ज़रूर करेगा। ज़रूर करेगा, 2-3 चीज़ मैंने बता दिया। पहले कि आपकी स्वास्थ्य ठीक रहेगी, कोई केमिकल नहीं, केमिकल फ्री। दूसरी बात कि आप अपने बच्चे को भी एक अपने नाम सब कुछ बना सकते हैं। उसके बाद आप 3 जनरेशन तो पता है आपको इनकम यहाँ पे मिलने ही वाला है। आज हम ही को कुछ हो जाता है, आगे चल के कुछ मुझे हो जाता है, तो क्या आप खुद सोचो, कुछ इसमें सुरक्षा है क्या? आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, सुरक्षा है क्या? नहीं ना। लेकिन आप जैसे सिस्टम में आप करते हो, तो आप जहाँ पे वहाँ पे टीम भी खड़ा कर लेते हो, अगर हमें कुछ हो भी जाता है, तो हमारे बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा। ये कभी रियलाइज़ हुआ है क्या? तो मेन गलती क्या है ना, खुद की गलती पहचानो। जो लोग बोलते हैं ना कि हमसे हो नहीं, खुद की गलती एक्सेप्ट करना सीखिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। जिस दिन आपको खुद की गलती एहसास हो जाएगा ना, आप खुद उसको सुधार लेंगे ना, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं ये बताना चाहती हूँ। और अभी संगीता की बात बता रही हूँ। अभी तो एक आम का बीज लग चुका है, पेड़ तैयार हो गया है। अभी हवा भी आएगी, तूफान भी आएगा, पत्थर भी गिरेंगे, ओला भी गिरे, सब गिर सकता है। अभी वो झेल रही है। जिस दिन वो पेड़ बन जाएगा, आप बता सकते हो कोई गिरा सकता है क्या? नहीं ना। तो सेम अभी शुरुआत है मेरा। और शुरुआत ही से मैं अपनी जड़ को मजबूत बनाना चालू कर दी हूँ। सेम वही चीज़, आपको यही चीज़ बताने के लिए बहुत कुछ है। बस सबसे पहले खुद पे बिलीव कर लो, जो भी बैड हैबिट है छुड़ा अब छोड़ना पड़ेगा आपको, लाइफ में कुछ करनी है तो। और एक बात, लाइफ ना बोलते 84 योनि के बाद इंसान को मनुष्य में जन्म होता है ना? सबको पता है 84 योनि के बाद मनुष्य को जन्म होता है। तो हम क्यों कीड़े-मकोड़े के जैसे मरे? जैसे पहले संगीता थी, क्यों उसी तरह की लाइफ को जिए, जो घुट-घुट के मर रही थी? आज 10 लोगों से बात करती हूँ तो मुझे इतनी खुशी लगता है कि यार, कि हमारे कहने से शायद इसकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। मैं एक अपना कर्म कर रही हूँ, ऐसा आप करिए ना, दूसरे के जिस दिन करना चालू हो जाएँगे, आप ऑटोमैटिक आप आगे बढ़ोगे। कहने का मतलब ये है। और लग रहा है कि कुछ हमसे नहीं होगा, तो आप जो मैं बता रही हूँ नहीं कर पाओगे। जितना पॉजिटिव लोगे, उतना आगे बढ़ोगे। यस मैम, बहुत ज़्यादा बोल दी हूँ मैंने। नहीं, नहीं जी, मतलब मैं यही बोल रही हूँ, आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, जी सबको मैम। क्या लग रहा है कि ये मीटिंग चलती ही जाए, ऐसा लग रहा है सबको? जी मैम। जी मैम। तो और जी, और मैं जी। देख रही हूँ कि यस आपके मैम। जो यस अंकिता जी, और आपके जो मेंटर है ना राहुल राजेश जी, उनके उनके फेस पे जो मैं वो प्राउड देख रही हूँ ना, एक वो टीचर का जो प्राउड होता है अपने बच्चे को जब हम लोग सिखाते हैं, तो वो एक अपने अपने मम्मी पापा को भी जो प्राउड होता है कि भाई हमारे बच्चे ने कर दिखाया टाइप, तो वो प्राउड मैं यस, देख सकती हूँ राहुल राजेश जी के फेस पे बिल्कुल। यस। नहीं मैम, लेकिन बहुत लेकिन मैम लेकिन मैम टीचर टीचर क्या है आप खुद सोचिए मैम। लोग यहाँ पे बोलते हैं फेलियर क्यों हो रहे हैं, हमसे क्यों नहीं। आप एक क्लास में जाते हैं, एक क्लास अटेंड करते हैं, तो टीचर तो एक ही टीचर रहता है। उसमें बच्चे लोग 35, 25 जितने भी रहते हैं, पढ़ाते तो सेम है, वैसा ही है ना? तो जी, वहाँ पे कितने लोग का ध्यान कहीं और है, वहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो सिस्टम के कितने लोग, ऐसा नहीं सिस्टम के दोष है, तो गलती किसकी है? टीचर की तो गलती नहीं है। टीचर तो आपको बता रहा है, टीचर ये तक बोल रहा है कि आपको जो नहीं समझ में आप पूछो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 12 बजे रात, 1-1 बजे रात को कभी मैं राहुल सर को परेशान करती थी। मैं सही बोल रही हूँ, इतनी परेशान कर, सर मुझे जानना है, आप बताओ उसको कैसे करें? मैं इतनी पूछती थी, इतने एकदम बताए ना, एक ऐसा पागलपन था हमारे अंदर। और वो पागलपन आज भी है, आज भी पागलपन है हमारे अंदर। अब जिस पागलपन आपको बनना पड़ेगा। तो यस, मैं राहुल सर को मेरे जो बताया ना टीचर, मुझे प्राउड होता है, रियल बता रही हूँ, मुझे प्राउड होता है कि मुझे ऐसे टीचर मिले जो हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं, सभी के लिए, ऐसा नहीं। लेकिन जो सीखना चाहेगा, वो आगे बढ़ना चाहेगा, तभी तो। हम एक आपको बता रहे हैं, हम आपको जो बता रहे थे, एक शब्दों के हिसाब से, शब्दों के ही तो बताएँगे ना। आप कितना इसको एक्सेप्ट करते हो, मुझे भी पता नहीं। ठीक है, अब आज मेरा मीटिंग, आपने मेरा मीटिंग सुना, कल आप पड़ोसी में जाओगे तो क्या बोलोगे? एक हाउसवाइफ थी ना, मीटिंग दे रही थी, अच्छा था, उसकी जर्नी ऐसी थी, कामयाब हो गई। तो क्या पड़ोसी बोलेगी पता है? मीटिंग तो उन्होंने सुना नहीं, बस एक ही बात बोलेगी आपको, हाँ, वो किस्मत में लिखा था इसीलिए वो कामयाब हो गई। आपको भी यही दिमाग में आ जाएगा। सही बोल रही हो, किस्मत में। तो आप कहने का मतलब शब्दों को समझिए आप यहाँ पे। और होता क्या है मैम, मीटिंग में आप नहीं आने की वजह से लोग कुछ ज़्यादा नेगेटिव होते हैं यहाँ पे। मीटिंग में आने से क्या होता है, आपके माइंड को एक बोलते हैं ना, चार्ज होते रहता है, पॉजिटिव चीज़ मिलते रहता है। न्यूट्रिशन वो माइंड में ना जाते रहता है ना? तो ये चीज़ है। जी मैम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। तो संगीता जी, अब मैं चाहूँगी कि हम मीटिंग को एंड की तरफ ले जाएँ। बहुत ही जी शॉर्ट मैम, जी। में आपने वैसे तो सभी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। मैं जी, ये आपने ये भी बता दिया कि एटॉमिक क्यों चूज़ करना चाहिए, अपनी बेटर हेल्थ के लिए सबसे पहले, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना? जी। तो सबसे पहले जी तो मैम, ये दोनों चीज़ें आती हैं और खुद की एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, जो कि जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस का इश्यू हो गया था, कि जी, मैं कोई नहीं हूँ। राइट? उसके बाद आपने वर्क जी, किया, लेकिन आपने खुद से उस पे वर्क किया, खुद से मेहनत की। जैसे कि आपने बताया, टीचर ने सबको सेम बताया बट आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, एक्स्ट्रा क्लासेस ली आपने खुद से, जी। राइट? तो ये चीज़ है। अब मैं जानना चाहूँगी, मैं एक्चुअली अब एक काम करते हैं, अब लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो क्या बोलना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना? तो जी, मैं जी। चाहूँगी जी कि मैम। सब लोग अपना हैंड रेज़ करें, जो भी संगीता जी से पूछना चाहते हैं या आप कुछ एप्रिशिएट करना चाहते हो, तो हम वो ले लेंगे। बहुत शॉर्ट में सब लोग बोले ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट